हेलो दोस्तों। आज मैं एक मिस्टीरियस और हॉरर मूवी सीरीज़ का थर्ड पार्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि 2009 में रिलीज़ हुआ था। सो लेट्स बिगिन विद द मूवी रॉन्ग टर्न 3। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें 4 कॉलेज स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि वेस्ट वर्जीनिया में रिवर राफ्टिंग कर रहे थे। वो वहाँ पर कैंपिंग भी कर रहे थे। उन दोस्तों में वहाँ पर ट्रे नहीं होता जिस पर एलेक्स उसे ढूंढने जाती है। पीछे से सोफिया और ब्रेंट अकेले रह जाते हैं। तभी उनके तरफ एक तीर आता है जो कि उनके आर पार हो जाता है। अभी वो सिचुएशन को समझ नहीं पाए थे कि तभी एक और तीर आता है और सोफी की आंख बाहर निकाल देता है और ऑन द स्पॉट सोफी मर जाती है। उसे देखकर ब्रेंट वहां से भाग जाता है। उतनी देर में एलेक्स भी वहां आ जाती है। तब थ्री फिंगर सोफी की आंख खा रहा था। उसे देखकर वो वहीं छुप जाती है। उतनी देर में ट्रे भी कुछ लकड़ियां लेकर वहां आ जाता है। थ्री फिंगर ट्रे के ऊपर भी हमला कर देता है। ट्रे कैसे न कैसे अपनी जान बचाकर जंगल की ओर भागता है पर थ्री फिंगर उसे भी पकड़कर मार देता है और ब्रेंट भी इन म्यूटेंट्स के जाल में फंसकर उनका शिकार बन जाता है। और उन सभी दोस्तों में से अब सिर्फ एलेक्स जिंदा बचती है। फिर वेस्ट वर्जीनिया की जेल को दिखाया जाता है जहां पर कुछ कैदियों को लेकर दूसरे जेल में ट्रांसफर करना था और ये जिम्मेदारी 3 पुलिस ऑफिसर्स को दी गई थी। उनमें टोटल 5 कैदी थे जिनमें से एक था जेविस जो कि माफिया ऑर्गेनाइजेशन का हेड था और ये सब उसी के लिए हो रहा था। उनका ट्रांसफर 2 हफ्ते बाद होने वाला था पर पुलिस को पता चलता है कि रास्ते में चेविस के आदमी बस को हाईजैक कर सकते हैं और वो चेविस को छुड़ाकर वहां से ले जाएंगे। यही वजह है कि उन्होंने इमरजेंसी ट्रांसफर प्लान किया और अपना रूट भी बदल लिया और उनका नया रास्ता उसी खतरनाक जगह से होकर जाता है यानी पेपर मिल से होकर। वो सभी प्रिजनर्स को बैठा कर निकल पड़ते हैं अपने नए जेल की ओर। रास्ते में वो एक पुलिस स्टेशन पर रुकते हैं। वहाँ उन्हें शेरिफ कार्ड और डिप्यूटी लेन मिलते हैं और वहीं हमें थ्री टोज भी दिखाया जाता है जो कि थ्री फिंगर का नेफ्यू है और ये वही है जो सेकंड पार्ट के एंडिंग में एक छोटा बच्चा था जिसे थ्री फिंगर फीड कर रहा था और अभी भी वो उतना बड़ा नहीं होता फिर भी वो ट्रैप सेटअप कर रहा होता है लेकिन वो खुद ही उस ट्रैप में फंस जाता है। फिर थ्री फिंगर उसकी मदद करता है और वो दोनों मिलकर उस ट्रैप को पूरा करके वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो लोग पुलिस स्टेशन में थोड़ा सा आराम करके वापस अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं। पेपर मिल रोड पर पहुंचते ही एक ट्रक उनका पीछा करने लगता है जो कि थ्री फिंगर होता है। वो बस के टायर में एक रेजर वायर फंसाकर उसे पंचर कर देता है जिससे कि बस का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो रोड से नीचे उतर जाती है। थ्री फिंगर अपने ट्रक से उतरकर उन्हें देखने जाता है पर उस समय वो उन पर हमला नहीं करता। पुलिस ऑफिसर सबको बस से बाहर निकालता है और यही मौका देखकर चेविस पुलिस ऑफिसर पर हमला करके उसकी गन छीन लेता है पर तभी ऑफिसर प्रेस्लो अपनी गन चेविस के ऊपर तान देता है पर इससे पहले वो कुछ कर पाता एक चाकू आकर सीधे ऑफिसर प्रेस्लो की गर्दन में लग जाता है जिससे वहीं उसकी मौत हो जाती है। सब कैदी समझते हैं कि ये सब चेविस के आदमी कर रहे हैं पर तभी चेविस पर भी तीरों की बारिश होना शुरू हो जाती है जिससे वो फौरन समझ जाते हैं कि ये चेविस के आदमी तो नहीं कर सकते। चेविस नेट से कहता है कि वो सबकी हथकड़ियां खोल दे जिस पर नेट कहता है कि चाबी तो बस के अंदर रह गई पर बस को पूरी तरह से आग लग चुकी थी और वो कभी भी ब्लास्ट हो सकती थी। एक पुलिस ऑफिसर वॉल्टर अभी भी बस के अंदर जिंदा था। जब नेट चाबियां लेने अंदर जाता है तो वो सही समय पे वॉल्टर को बस से बाहर निकाल लेता है। जो चाबियां नेट लाया था वो पूरी तरह से बेकार हो चुकी थी पर फिर भी चेविस उसे नहीं मारता क्योंकि वो जानता था कि सिर्फ नेट ही है जो उसे उस जंगल से बाहर निकाल सकता था। वो लोग आगे बढ़ते हैं पर तभी एक लड़की झाड़ियों से निकलकर नेट पर हमला कर देती है और वो लड़की एलेक्स थी। वो उन्हें बताती है कि यहाँ पर एक म्यूटेंट रहता है जो लोगों को मारने के बाद उन्हें खा लेता है लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था जबकि वो अपनी राफ्टिंग वाली बात भी उन्हें बता चुकी थी। ये सुनकर चेविस उससे उसकी लोकेशन तक ले जाने की बात करता है और उसके बात करने का अंदाज रिक्वेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं था तो एलेक्स उन्हें वहीं ले जाती है। रास्ते में उन्हें एक बस मिलती है जो कि पलटी हुई थी जो कि पीछे से लॉक थी। चेविस नेट को उसकी कैब चेक करने के लिए भेजता है और वहां पर उसे उसकी चाबी और एक बंदूक मिल जाती है। नेट उस गन को वॉल्टर को दे देता है
और जब वो उस वैन को चेक करते हैं तो वो पाते हैं कि वो पैसों से भरी हुई है। ये सब देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और चेवेस सबको 2-2 बैग उठाकर जाने के लिए कहता है। सब लोग 2-2 बैग उठा लेते हैं, पर वॉल्टर जख्मी था इसलिए वो बैग नहीं उठा सकता था। पर चेवेस फिर भी जबरदस्ती वॉल्टर से बैग उठाने के लिए कहता है और यहाँ पर वॉल्टर मौका देखकर चेवेस पर फायर कर देता है, पर अनलकीली उस गन में एक भी बुलेट नहीं होती। पर चेवेस इस गलती के लिए उसे माफ़ नहीं करता और उसके सर में गोली मार देता है। इस पर नेट कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो मजबूर था। फिर चेवेस सबको आगे बढ़ने के लिए कहता है और सबसे आगे एलेक्स होती है क्योंकि वही सबको रास्ता दिखा रही थी। चलते हुए उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, पर नेट उसे जल्दी से बचा लेता है। ये वही ट्रैप था जो 3 टोज ने लगाया था और वो वहीं पर छुपकर बैठा हुआ था। तभी अचानक वो बाहर निकलकर उन पर हमला कर देता है, पर चेवेस उसे गोली मारकर वहीं पर गिरा देता है। एलेक्स उन्हें बताती है कि ये वो म्यूटेंट नहीं है, जिस पर चेवेस को एक आइडिया आता है और वो 3 फिंगर के लिए एक क्लू छोड़कर आगे बढ़ता है। और जब 3 फिंगर वहाँ पहुँचता है उसे 3 टोज का सर एक लकड़ी पर लटका हुआ मिलता है, जिसे देखकर वो पागल हो जाता है, यानी कि अब वो पहले से भी ज़्यादा खतरनाक हो चुका था। आगे बढ़ते हुए उन्हें कोई चीज़ लटकी नज़र आती है जिसे चेवेस पकड़ लेता है, जिसे विली समझ जाता है कि ये उनके लिए बिछाया हुआ एक जाल है। इसलिए वो चेवेस को आगे धकेल कर बचा लेता है, जिसकी उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है और वो अपनी जान गंवा देता है। और चेवेस अपनी जान बचाने के बदले विली के पैर काट देता है, जिससे विली उनके चेन से अलग हो जाता है और वो आसानी से आगे बढ़ पाते हैं। वहीं दूसरी ओर डिप्यूटी लेन को 2 दिन पहले गुम हुए 4 बच्चों का डाटा मिल जाता है और शेरिफ के पास अभी तक नेट की कोई कॉल भी नहीं आई थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रहे थे। उसे लगता है कि शायद किसी ने उनकी बस को हाईजैक कर लिया है, इसलिए वो उन्हें ढूंढने जाता है और डिप्यूटी लेन उन बच्चों को ढूंढने जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो लोग एक पुरानी कैबिन में पहुंचते हैं जहां उन्हें कुछ टूल्स मिलते हैं जिनसे वो अपनी अपनी चेन काट लेते हैं। जब वो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहां 3 फिंगर का ट्रक मिलता है। हालांकि वो समझ चुके थे कि ये भी उनके लिए बिछाया हुआ एक ट्रैप है, पर चेवेस फिर भी एक कैदी क्रॉफोर्ड को ज़बरदस्ती आगे भेजता है। जैसे ही वो ट्रक के पास पहुंचता है 3 फिंगर उसे रेजर वायर में फंसाकर ट्रक को वहां से ले जाता है और ट्रक को रोड पर ले जाकर क्रॉफोर्ड को पूरी स्पीड में घसीटता है। वो उसे तब तक घसीटता है जब तक क्रॉफोर्ड मर नहीं जाता। पीछे से मौका देखकर फ्लॉयड चेवेस पर हमला कर देता है। तभी नेट और एलेक्स वहां से भाग जाते हैं। चेवेस फ्लॉयड को इतना मारता है कि वो अधमरा हो जाता है। एक और कैदी उन्हें वहां अकेला छोड़कर चला जाता है। शेरिफ उस बस के पास पहुंचकर सारी इन्फॉर्मेशन आगे ट्रांसफर कर देता है। ये करने के बाद वो अपने डॉग को लेकर नेट को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है। ब्रेंडन चेवेस से कहता है कि उन्हें पैसों को यहीं पर छोड़कर नेट को ढूंढना चाहिए। चेवेस उसकी बात मान लेता है और पैसों को कुछ समय के लिए वहीं छोड़ देता है और आखिरकार वो नेट को ढूंढ लेते हैं। चेवेस उसे मारने ही वाला होता है, तभी नेट उन्हें बताता है कि यहाँ पर एक वॉच टावर है जिससे हम किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। चेवेस नेट को आखिरी मौका देता है और फिर वो उसे वहाँ पर लेकर जाता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं वो देखते हैं कि वॉच टावर बुरी तरह से जलकर राख हो चुका है और इसे उन तीनों म्यूटेंट भाइयों ने जलाया था। वहाँ कुछ ना मिलने पर चेवेस नेट को शूट करने लगता है, पर बिल्कुल सही समय पर शेरिफ का डॉग उसे पकड़ लेता है और शेरिफ भी सही समय पर वहाँ पर पहुँच जाता है और उन्हें ले जाता है। पर तभी 3 फिंगर जो कि ऊपर पेड़ पर बैठा हुआ था ऊपर से एक भाला शेरिफ की ओर फेंकता है, जो कि सीधे उसके मुंह में जाकर लगता है, जिससे चेवेस जल्दी से शेरिफ की गन छीनकर नेट के ऊपर पॉइंट करता है और उसे फिर से ऑर्डर देता है। फिर वो अपना सारा पैसा लेने वापस जाता है, पर वहाँ फ्लॉयड सारा पैसा लेकर भाग रहा होता है। पर तभी चेवेस को उसकी आवाज़ आ जाती है और वो उसकी ओर बढ़ता है, पर इससे पहले ही 3 फिंगर मोल्टो फेंक कर फ्लॉयड को जला देता है और उसके साथ सारे पैसे भी जल जाते हैं। वो सभी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से 3 फिंगर का ट्रक उनके सामने आ जाता है। इस बार चेवेस एलेक्स को ट्रक के सामने फेंक देता है और 3 फिंगर उसे ही अपने साथ ले जाता है। नेट उसे बचाने जाता है, पर चेवेस उसे पकड़ लेता है और उसे शूट करने ही वाला होता है। तभी ब्रेंडन उसे मारकर बेहोश कर देता है और उसे वहीं छोड़कर नेट और ब्रेंडन अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। 3 फिंगर एलेक्स को ले जाकर अपने घर पर बांध देता है और वहाँ पर हमें डिप्यूटी लेन की बॉडी भी दिखती है, क्योंकि इससे पहले 3 फिंगर उसे भी मार चुका था। ब्रेंडन वहाँ से भाग रहा होता है। इतनी ही देर में चेवेस वहाँ आकर उसे मारकर बेहोश कर देता है। चेवेस आगे बढ़ने लगता है, पर तभी वहाँ 3 फिंगर आ जाता है
और उन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है। चेवेस थ्री फिंगर को इतना मारता है कि उसकी शक्ल ही बिगाड़ देता है और उसका चेहरा इतना ज़्यादा भयानक हो जाता है कि वो पहचान में ही नहीं आता। वैसे समझ में तो पहले भी नहीं आता था, पर लास्ट में थ्री फिंगर चेवेस पर भारी पड़ जाता है। वो उसकी खोपड़ी खोलकर उसका दिमाग खाने लगता है और अपनी जीत को सेलिब्रेट करने लगता है। नेट को शेरिफ का डॉग मिल जाता है जो उसे एलेक्स के पास ले जाता है। नेट एलेक्स को खोल लेता है और अपने साथ ले जाने लगता है, पर तभी थ्री फिंगर वहां आ जाता है और नेट पर हमला कर देता है। वो उसे मारने ही वाला होता है, पर तभी एलेक्स उसी लकड़ी से जिस पर थ्री टोस का सर लटकाया गया था, उस लकड़ी को वो थ्री फिंगर को मार देती है और शरीर के आर पार कर देती है और वो उसी का ट्रक लेकर वहां से जाने लगते हैं। पर थ्री फिंगर अभी मरा नहीं था और वो फिर से उनके ट्रक के सामने आ जाता है और उनके ट्रक पर चढ़ जाता है। वो नेट को पकड़ लेता है जिससे उनका ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और सीधे जाकर सामने वाले पेड़ से टकराता है। ट्रक में आग लग जाती है और उतनी ही देर में ब्रैंडन भी वहां पहुंच जाता है और उन दोनों को ट्रक से बाहर निकाल लेता है। पर थ्री फिंगर इतनी आसानी से उनकी जान छोड़ने वाला नहीं था और वो फिर से नेट को पकड़ लेता है, पर इस बार नेट उसी का टूल उठाकर उसी में डाल देता है और वो उसे उठाकर ट्रक पर पटक देता है और तभी ट्रक ब्लास्ट हो जाता है और ट्रक के साथ साथ थ्री फिंगर भी जल जाता है। नेट ब्रैंडन को आज़ाद कर देता है और उसे जाने देता है। कुछ देर बाद उनकी सारी फौज वहां पहुंच जाती है और नेट और एलेक्स की जान बच जाती है। कुछ दिनों बाद नेट पैसों की लालच में वापस उसी जगह पर आता है, पर कोई पीछे से उसको मार देता है और वो कोई और नहीं बल्कि ब्रैंडन था, जिस पर विश्वास करके उसने उसे छोड़ दिया था। ब्रैंडन वो पैसे उठा लेता है, पर तभी एक और म्यूटेंट वहां पहुंच जाता है और ब्रैंडन को भी मार देता है, पर हमें ये बिल्कुल नहीं बताया जाता कि वो म्यूटेंट कौन है। और इसी के साथ हियर मूवी एंड्स। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। फॉर मोर such videos, subscribe to our channel and press the bell icon. Thanks for watching.